हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ छोटी संगति में, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो से ब्लेस होते हैं जब भी हम करते हैं वचनों के द्वारा, इस संगति के द्वारा, इस वर्षन के द्वारा हम सभी को आशीष मिलेगी। हम सभी परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, और हम गाकर बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डोला, मैं क्यों डोला, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेगा, दूत मेरी रानी नहीं हो चलेगा। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेगा, दूत मेरी रानी नहीं हो चलेगा। तेरे सब गाना योगा सारा बनना, तेरे सब गाना योगा सारा बनना, हर पासे योगा ही जाता। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जितनी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेगा, दूत मेरी रानी नहीं हो चलेगा। जितनी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेगा, दूत मेरी रानी नहीं हो चलेगा। तेरे जब गाना योगा सारा बनूंगा, तेरे जब गाना योगा सारा बनूंगा, हर पासे योगा ही जाता। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। कोई ना कोई कमी गति मैनू किते पीजदी, हरे हर मोर पूरी अपने असीजदी। कोई ना कोई कमी गति मैनू किते पीजदी, हरे हर मोर पूरी अपने असीजदी। लभदा यानी जिवें तुम होई फेरू, लभदा यानी जिवें तुम होई फेरू, करदा इंज मेरी साथ। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। कोई ना कोई कमी गति मैनू किसे पीजदी, हरे हरे रोड पूरी अपने असीजदी। कोई ना कोई कमी गति मैनू किसे पीजदी, हरे हरे रोड पूरी अपने असीजदी। लभदा यानी जिवें तुम होई फेरू, लभदा यानी जिवें तुम होई फेरू, करदा इंज मेरी साथ। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। बात जद लालियो दी शान विच गावांगे, हालेलुया नारा असीं कदम में गावांगे। बात जद लालियो दी शान विच गावांगे, हालेलुया
लिखना ते गाना सानू ओही सिखांदा ओही साडा तोरे नाल ताल है मैं क्यों डरां मेरा परमेश्वर मेरे नाल है मैं क्यों डरां मैं क्यों डरां मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है यीशु मेरे नाल रहिंदा ए डरी ना हो मैनू बस कहंदा ए यीशु मेरे नाल रहिंदा ए डोली ना हो मैनू बस कहंदा ए मैं भी क्यों डोला मैं भी क्यों डोला मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मेरा यीशु मसीह मेरे नाल है हालेलुया 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 बादशाह दे लालियो दी शान विच गावांगा हालेलुया नारा मैं ते सदा लाउंदा जावांगा बादशाह दे लालियो दी शान विच गावांगा हालेलुया नारा मैं ते सदा लाउंदा जावांगा लिखना ते गाउणा मैनू ओही सिखांदा लिखना ते गाउणा मैनू ओही सिखांदा ओही मेरा तोरे नाल ताल है मैं क्यों डरां मैं क्यों डरां मेरा परमेश्वर मेरे नाल है मैं भी क्यों डरां मैं भी क्यों डरां मेरा यीशु मसीह ये मेरे नाल है मेरा यीशु मसीह ये मेरे नाल है और साथ में प्रभु जी ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਤਿਆਗਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭਰਾਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਯੋਗ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा करे
तुझे आशीर्वाद और महिमा गाए सभी हम गाए हो सारा तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सदा तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया हम गाए हो सदा तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सदा तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा तेरी राहों में हमको चला और यीशु के जैसा बना पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा तेरी राहों में हमको चला और यीशु के जैसा बना हम गाए हो सदा तू राजाओं का है राजा तेरी
प्रभु जी अपने धिया पुत्र होना प्रभु जी अधिकार दिता प्रभु वचन ने क्या प्रभु जी कि जिन्हें तो कबूल किया प्रभु जी उन्होंने परमेश्वर पुत्र होना मेरे धिया होना अधिकार दिता प्रभु जी अपना वचन प्रभु जी का होता बड़ा शुक्र कर गया करते प्रभु जी सारे बातें प्रभु जी सारे गुनाह बातें प्रभु जी सारी बुराइयां बातें प्रभु जी अपने एक लोटे आपने एक बात को खुदा यीशु को बात करना इस महान को बानी मारते प्रभु जी इस आत्मा पवित्र को बात में थोड़ा धन्यवाद करते प्रभु जी का शुक्र करते प्रभु बड़े बड़े आए प्रभु जी सारे प्रभु जी तुसी आदर दे जोगे प्रभु जी तुसी बड़े आए जोगे प्रभु जी तुसी प्रसन्नता दे जोगे प्रभु जी सारा जलाल प्रभु थोड़ा प्रभु का नाम महिमा दे प्रभु जी क्योंकि प्रभु जी महिमा जो तुसी प्रभु जी बड़े आए जो प्रभु जी तुसी प्रभु जी तुसी जो प्रभु तुसी प्रभु सारे प्रभु जी हे धन्यवाद दे प्रभु जी हे शुक्राना दे प्रभु जी हे स्तुति दी आराधना महिमा दे प्रभु जी बड़े प्यारे सुंदर खुदा यीशु मसीह ने नाम में होगी आमीन हालेलुया हालेलुया। अभी हम परमेश्वर के दास से परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो हम विश्वास करते हैं कि सभी इस वचन के द्वारा ब्लेस होंगे आशीष पाएंगे। आप सभी को आशीष मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष करे और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु इन वचनों के द्वारा जो आज के दिन में आपके बीच में लाने वाला हूँ, इन जो लोग इसको सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगी। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हर बार फिर से हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सके। परमेश्वर के वचन को हमें सुनने के लिए मौका मिला, मुझे बोलने के लिए मौका मिला। आपको जो लोग सुनेंगे देखेंगे, आप भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको सुनने के लिए और देखने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। सचमुच प्रभु का वचन ये कहता है कि हमें परमेश्वर का किसी भी उपकार को नहीं भूलना चाहिए, किसी भी अच्छाई को नहीं भूलना चाहिए। आज जबकि इस लॉकडाउन के द्वारा इस जो कि चारों ओर जो है परिस्थिति बिगड़ा हुआ है, उस दौरान भी हमें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मौका मिलता है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। ये प्रभु की अच्छाई है, ये परमेश्वर का भलाई हमारे जीवन में। ये इस बात को कहती है कि सचमुच प्रभु जो हमसे प्यार करता है, केवल प्यार नहीं और प्रभु परमेश्वर हमारे बारे में परवाह भी करता है। तो आज मैं जिस विषय में आपको सिखाना चाहता हूँ वो उसको मैंने इस तरह रखा है कि प्रभु का वचन इस तरह से कहता है कि हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज इसी विषय में मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ, आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। काफी बार इस सच्चाई को हम जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जो हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन जो लोग पढ़ते हैं, उस बात को जानते हैं कि हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन काफी बार भी जानते हुए भी हम अनजान बन जाते हैं। हम देखते हुए भी काफी बार जो है हम अनदेखा कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है शक्तिशाली है, परमेश्वर का वचन जो है पावरफुल है। परमेश्वर का वचन को अगर हम अपने जीवन में आने के लिए अनुमति देते हैं, वो हमारे जीवन को बदल सकता है और बदलने का दम रखता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ पहला कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय का 16 वचन में इस तरह कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करती है। पहला कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय का 16 वचन में कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर रहती है। आज जिस तरह पौलुस ने भी कुरिन्थियों के कलीसिया को कहा, क्या तुम नहीं जानते, आज मानो मैं भी इस तरह से कहना चाहता हूं हम सभी को, क्या हम नहीं जानते हैं, क्या हम नहीं जानते कि हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। वचन ये कहता है 17 वचन में, यदि कोई परमेश्वर को मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो। वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है और
जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा उसे परमेश्वर नष्ट करेगा। और परमेश्वर का मंदिर तुम हो, पर आप और हम परमेश्वर का मंदिर है। आप और हम पवित्र आत्मा का घर है। वचन में कहता है, फिर से पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय का 19वां और 20वां वचन। 1 Corinthians chapter 6 verse number 19 and 20 को मैं पढ़ूंगा। पौलुस ने कलीसियाओं से कहा, पौलुस ने कोरिन्थियों के विश्वासियों से कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस तरह से कहता है, जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। मैं इस वर्ष को फिर से पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। क्यों अपने नहीं हो? 20 में जवाब देंगे, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। मैं फिर से कहना चाहता हूं, क्योंकि दाम देकर खरीदा गया है, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज हम विश्वासियों को जानना जरूरी है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस शरीर को दाम देकर खरीदा गया है। वो हमारा खुद का नहीं है। आज जबकि मंदिर के विषय में कहते हैं, जो कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर हमने कहा, आज जो है मंदिर के विषय में जो हम चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर पुराना नियम में हम देखेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट में जो हाथों से बनाया गया मंदिर को इतना ज्यादा सम्मान, इतना ज्यादा इज्जत, इतना ज्यादा लोग कहता है कि हर इज्जत देते थे। हर एक चीजों को जैसा बोला गया वैसा ही बनाना उनको होता है। उसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। अगर हम देखते हैं पर पुराने नियम में मूसा के द्वारा जबकि उस मंदिर को बनाने के लिए बोला गया, जैसा बोला गया वैसे ही ठीक पर ठीक वैसा ही उन लोगों को बनाना होता। वो अपने मर्जी नहीं कर सकते। और जो मंदिर बन जाने के बाद में जो परमेश्वर का उपस्थित होता उस जगह पे, वहां में मर्जी कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वो जो कहता वो मंदिर जो बनाया गया वो उसमें पवित्र हक है, परमेश्वर की उपस्थिति होता उस जगह पे। इसी कारण वो लोग भी सम्मान, इज्जत, आदर करते हैं, क्योंकि उसको पता है इस घर में परमेश्वर का उपस्थिति रहता है। इसी कारण वो उस समय के लोग जो थे किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते, किसी प्रकार का लापरवाही नहीं कर सकते, किसी मन मर्जी कुछ नहीं कर सकता। उनके साथ में किसी प्रकार का पाप जो है उस समय बर्दाश्त नहीं किया सकता। उस जगह में किसी प्रकार का पाप लेके कोई मंदिर के अंदर प्रवेश करे वो हो ही नहीं सकता। इतना ज्यादा उस मंदिर को इज्जत दिया जाए, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति रहने के कारण। आज आप और हम इस बात को समझना जरूरी है कि हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसको किसी इंसान के द्वारा बनाया गया नहीं है, बल्कि इस मंदिर को जो है यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया है। और ये शरीर जो है हमारा खुद का नहीं है। बाइबल कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसे दाम देकर खरीदा गया है। आज इस बात को हम भूल जाते हैं काफी बार कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तभी तो काफी बार जो लोग जो है क्या करते हैं, इस शरीर को परवाह नहीं करते, इस शरीर के साथ भी कुछ भी करना चाहते, कुछ भी करते हैं, जैसे मर्जी वैसे करते हैं इसके साथ में। मैं कहना चाहता हूं हमें परमेश्वर का इस शरीर को जो कि पवित्र आत्मा का घर है, इसको हमें परवाह करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें पवित्र आत्मा रहता है। जैसे कि मैंने बोला, पुराने में मंदिर के अंदर किसी प्रकार का पाप बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोई अगर पाप के साथ प्रवेश करेगा, कोई इसको अपवित्र करेगा, बर्दाश्त नहीं होगा। आज जो है हम नया नियम में जी रहे तो कुछ भी करते हैं। आज हम अनुग्रह में जी रहे तो कुछ भी करते हैं। समझ के हम ना समझ बन जाते हैं।
समझकर हम नादानी जीवन जीते हैं। हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है। आज सभी विश्वासियों से, कलीसिया को, बोर्न अगेन क्रिश्चियन हो, चाहे कहता है जो साधारण विश्वासी है, मैं सभी से कहना चाहता हूं, आज इस बात को हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर का, हम और आप जो परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि इसमें पवित्र आत्मा रहता है। तो इस नया नियम में इस मंदिर के साथ में हम क्या करते हैं? क्या इसको हम परवाह करते हैं? क्या इस मंदिर को हम इज्जत देते हैं? क्या इस मंदिर को हम महत्वपूर्ण समझते हैं, जो कि हमारा शरीर है? जब हम आसपास के लोगों को देखते हैं, मसीह लोगों के विषय में कहता हूं, जो नामधारी मसीह है, जो सचमुच मसीह है, मैं कहना चाहता हूं, हम क्या दिखाया था, वो काफी बार जो है उनके जीवन में, उन लोगों के जीवन के द्वारा पता है, हाँ, इस बार लगता ही नहीं कि सचमुच जो है वो उनका शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि वो लोग मानो भूल जाते हैं कि उनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत देना है, वो भूल जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, क्यों मैं बार-बार इस वचन को कह रहा हूं कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, हम भूलना नहीं चाहिए। आप चलिए, मैं आपको समझाने के लिए, मैं प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ किया था उसको मैं समझाना चाहता हूँ। एक समय था जबकि हम प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं, लूका किताब या यूहन्ना किताब से भी देख सकते हैं, लूका किताब 19 अध्याय का, है ना, 45 वर्ष में आप देखेंगे, उस जगह पे आप देखेंगे एक समय जो यीशु मसीह यरूशलेम को गया था, और जब उस मंदिर में देखा, क्या देखा कि लोग जो है मंदिर को जो है व्यापार का घर बना दिया है, बिजनेस हाउस बना कर रख दिया है। उसमें जो है तरह तरह के लोग जो अलग अलग बिजनेस कर रहा है। यीशु मसीह जब उस जगह पे गया, यीशु मसीह को गुस्सा आया और उसने जाकर क्या किया, सारे जो बिजनेस करने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया और हर प्रकार का चीज को इधर उधर बिखर दिया है। मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए प्रभु के वचन से। मैंने आपको बोला लूका किताब में आप देख सकते हैं, है ना, लूका किताब 19 अध्याय का 45 वर्ष में भी आप देख सकते हैं, और यूहन्ना किताब 13 अध्याय का 2 अध्याय का 13-17 को भी आप देख सकते हैं। जॉन चैप्टर 2 वर्स 13 to 17 आप देख पाएंगे। मैं इसको पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना किताब जॉन चैप्टर 2 वर्स नंबर 13 से 17 तक पढ़ूंगा। मुझे अच्छा लगा हमें यीशु मसीह ने जो किया है जगह पे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सरफराओं को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों और मंदिर से निकाल दिया। और हम क्या देखते हैं, और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने जो उनका जो बिजनेस था उलट पुलट कर दिया। उनका सभी को बाहर निकाल दिया, भेड़ बकरियों को बाहर निकाल दिया और व्यापारियों को भी बाहर निकाल दिया। क्यों? अगर मैं देखता हूं कि यीशु मसीह ने उस मंदिर को साफ किया, क्योंकि मंदिर जो है परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, परमेश्वर का उपस्थिति है। और दूसरा जो है, मंदिर में लोग आते हैं उपासना करने के लिए, लोग जो है प्रभु को पूजने के लिए आते हैं, प्रभु को आराधना करने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग जिनका दिल में दर्द है वो मंदिर में आते हैं प्रभु से बात करने के लिए आते। लेकिन उस समय वो लोग जो क्या मानो उस मंदिर को जो है लोग बिजनेस हाउस बना के रखा था। उन लोग मंदिर का जो पूरी तरह चेहरा, मंदिर का जो मेन मकसद था उसको पूरा बिगड़ के रखा हुआ था। तभी जाकर यीशु मसीह क्रोध आया और यीशु मसीह ने जो उनको सबको बाहर निकाल दिया। इस चीज से हम क्या शिक्षा को हम पाते हैं? आज जब इस बात को समझना जरूरी है कि आपको और आपका शरीर और मेरा शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है वो यूं ही नहीं दिया गया है। उसके लिए यीशु मसीह को दाम चुकाना पड़ा। बाइबल कहता है, जैसे कि हमने पढ़ा था आपको, पहला कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 20 में कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, दाम देकर खरीदा है, दाम चुकाना पड़ा, तभी जाकर आपको पाया है। और कोई दाम चुकाता है, मानो और अगर आपको कोई भी चीज गिरवी पड़ा हुआ है और अगला जाकर उस दाम को
कुछ दाम को चुका कर आपका जो सामान गिरवी पड़ा है उसको चुका देता है, तो उसके ऊपर में आपका हक नहीं बनता, जिसने चुकाया उसका हक बनता है। आप और हम पाप के कारण मरा हुआ था, पाप के कारण डूबा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने दाम देकर लहू का दाम को चुकाया है, और उस लहू के कारण यीशु ने आपको और हमको खरीदा है। और आज आप और हम जो है परमेश्वर का मंदिर कहलाता है। ये इज्जत के बात है। क्यों इज्जत के बात है? क्योंकि मन खरीद के ऐसा टेप नहीं दिया, बल्कि खरीदने के बाद में ये जो अभी शरीर जो है पवित्र आत्मा का घर है। अब ये शरीर जो है पवित्र आत्मा इस शरीर का मालिक है, हम उसके ऊपर मालिक नहीं है। क्यों? तो हम तो पाप के कारण मानो हमने गिरवी दे दिया था, गिरवी कर चुका था हमने। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी के द्वारा आपको और हमको वापस पाया है। आज आप और हम परमेश्वर का मंदिर कहलाता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने जबकि यरूशलेम में जब गया था, उस मंदिर में देखा व्यापार करने वाला था, क्योंकि वो व्यापार का घर नहीं था। इसी का सारा गंदगी को बाहर निकाला। आज मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन से और आपके जीवन से भी जो कहता है हर प्रकार का गंदगी को निकालना जरूरी है। उन दिनों में हम देखे तो लोग जो है मंदिर के अंदर तरह तरह के बिजनेस को लोग कर रहे थे। आज हमारे साथ में, हमारे इस मंदिर में हम किस प्रकार का बिजनेस करते हैं? आज आप और हम यीशु पवित्र आत्मा के इस घर में हम किस प्रकार का बिजनेस को हम कर रहे हैं? आप अपने आप को जवाब दीजिए। सबसे पहले बात मैं बोलना चाहता हूं, तो मंदिर जो है पवित्र होना है, और मंदिर जो है कहता है एक है स्तुति आराधना का जगह होना चाहिए। यानी कि इस मंदिर से स्तुति आराधना प्रशंसा महिमा होना चाहिए प्रभु का। जबकि लोगों ने उस मंदिर को कहता व्यापार का घर बना दिया था। यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगा, उसको निकाल दिया। अगर हमारा शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, अगर इस मंदिर के साथ में हम सही काम नहीं करता है, इस मंदिर में सही प्रकार का काम नहीं होता है, फिर प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। आज हमें समझना चाहिए कि प्रभु को कौन से बातें अच्छी लगती है, कौन से नहीं। अगर जो गलत है उसे हमारे जीवन से निकालना जरूरी है। आप जानते हैं जब वो बिजनेस करने वाले लोगों ने जो मंदिर के अंदर बिजनेस किया था, बाहर जो लोग मंदिर में आना चाहते, जो जिन लोगों को नजर आता मंदिर तो है लेकिन आ नहीं पाते, उन लोगों के कारण, वो बिजनेस करने वाले लोगों के कारण लोगों के सामने मानो एक रुकावट के कारण बन चुका है। आज आप और हम भी अगर हमारे जीवन में सचमुच इस जीवन में इस शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा नहीं हो रहा, एक शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस मंदिर में प्रभु की जय जयकार नहीं हो रहा है, फिर जो लोग देखते हैं हम लोगों का जीवन, जो लोग हमारे ऊपर देखते हैं, लोगों का ध्यान जो हमारे ओर होता है, क्या उनको लगता है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमें परमेश्वर की स्तुति होता है, या किसकी महिमा होती है? जवाब देना आपका काम है और मेरा काम है। अगर हमारा जीवन सही नहीं जा रहा है, अगर इस मंदिर में सही काम नहीं हो रहा है, साफ करना जरूरी होगा इसको। ऐसा ना हो कि हम भी उन लोगों की तरह जो मंदिर के सामने बिजनेस कर रहे थे, उनकी तरह रुकावट के कारण नहीं बनना चाहिए हमें और आपको। आज जो बहुत सारे लोग इस मंदिर को साफ करने के लिए भूल जाते हैं, इस मंदिर को पवित्र रखने के लिए भूल जाते हैं। इस मंदिर में कहता है बहुत प्रकार का बिजनेस करने के लिए बिजनेस का घर बना दिया है इस मंदिर को। आप बोलेंगे साहब किस प्रकार का बिजनेस घर, हाँ किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो? आप इस बात को याद रखिए कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का घर है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का घर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या इस मंदिर में प्रभु की जय जयकार हो रहा है? क्या इस मंदिर के द्वारा प्रभु की महिमा हो रहा है, या इस मंदिर के द्वारा जो है किसकी प्रशंसा हो रहा है? आप जवाब दीजिए। आप जानते भली बात ही ये गंभीर बात है। कुछ लोग जो भूल जाते हैं, उद्धार पाया है, बपतिस्म भी हुआ है, चर्च में आते हैं, जीवन जो है उस मंदिर के द्वारा प्रभु को महिमा नहीं मिल रहा है। किसकी महिमा मिल रहा है? मैं बोलना चाहता, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मंदिर को परवाह नहीं करते। वो क्या करते हैं? कहता है शरीर को जैसा मर्जी वैसा इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग
चर्च में आने पर भी कहता है, वो कहता है बैकबाइटिंग या पीठ पीछे बात करने वाला आत्मा, है ना, पीठ पीछे बात करने वाला आदत, ये सही आत्मा नहीं है। बैकबाइटिंग ये एक प्रकार का गंदा आदत है, मानो कि मंदिर को गंदा कर रहा है। आप विश्वासी हैं, आपने तौबा किया है, आप विश्वासी है, बपतिस्मा लिया है, नाम आपका जिम्मेदारी है कि इस मंदिर के द्वारा परमेश्वर की जय जयकार हो, इस मंदिर में प्रभु की प्रशंसा हो। अगर आप अभी भी बैकबाइटिंग कर रहा है आगे और अभी भी चुगली कर रहा है, आज चुगली करने का ये काम जो है, कहता है सही आत्मा नहीं करवाती है। पवित्र आत्मा काम नहीं है कि आपको पवित्र आत्मा कभी नहीं कहेगा आप जाकर चुगली करो, क्योंकि आप जो कहता है इधर के बात उधर के बात उधर, बड़ा चढ़ा के छोटा से बात को बड़ा चढ़ के इतना हंगामा कर रहे थे। याद कीजिए, आत्मा जो शैतान की ओर से आया है ये गलत आत्मा है। ये आत्मा को साफ करना जरूरी है। अगर आप अभी भी आपके इस मंदिर में वो आत्मा काम कर रहा है, आपके जीवन से, आपके शरीर से इस आत्मा को निकालना जरूरी है। कुछ लोग इस शरीर को परवाह नहीं करता, तौबा कर लिया, चर्च भी आते हैं, स्टिल कुछ लोग जो है गुटखा, है ना, गुटखा खाते हैं, कुछ लोग खैनी खाते हैं, और कुछ लोग दारू पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट लेते हैं, कुछ लोग अलग अलग रीजन देते हैं, कहते हैं कि नहीं ये हमारा ट्रेडिशन है, हम इस कहता है सिगरेट को नहीं छोड़ सकते, दारू पीना हमारा कल्चर है, हमारा समाज इस तरह से करता है। एक बहाना, एक कहते हैं रीजन देते हैं इस प्रकार से। मैं बोलना चाहता हूं, अगर मैं अपने जीवन के बारे में उदाहरण देना चाहता हूं, मान लीजिए मैं सिगरेट नहीं पीता, सिगरेट पीने का मेरे अंदर में वो आदत नहीं है, और कोई भी इंसान सिगरेट फूकता है, उसका धुआं अगर मैं मानो मेरे कान तक, मेरे नाक तक भी आता है, उसका धुआं मेरे पास, उसका स्मेल अगर आता है, मुझे एलर्जी सा होता है, मुझे तकलीफ होता है उस स्मेल से। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे पसंद नहीं है। और मान लीजिए दारू पीने वाला आदमी दारू मेरे नजदीक आता है, पी कर आया है, उसका बदबू मेरे पास आता है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? मैं नहीं पीता, इसी कारण मुझे अच्छा नहीं उसका स्मेल। कुछ लोग खैनी को, कुछ लोग कहता है गुटखा को, सिगरेट को, और हर प्रकार का गंदा चीज जो है इस्तेमाल करता है। उनका शौक है, उनका एक आदत है, उस आदत को पूरा करने के लिए मैं कहना चाहता हूं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब दीजिए। पवित्र आत्मा जो है पवित्र आत्मा है, उसमें कोई भी अपवित्र नहीं। और आप अगर दारू पीता है, मानो आप पवित्र आत्मा को दारू के द्वारा नहलाता है, या मानो पवित्र आत्मा को दारू उसके ऊपर में, पवित्र आत्मा के ऊपर में आपने दारू को डाल दिया, शराब को डाला हुआ है, आपको कैसा महसूस होगा? अगर आपके ऊपर में कोई गंदा चीज डाल दिया होगा, आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको तकलीफ जरूर होगा। अगर आपको तकलीफ होता है, मुझे तकलीफ होता है कोई बदबू चीज से, सिगरेट के धुआं से मुझे तकलीफ होता है, दारू का बदबू से मुझे तकलीफ होता है। सोचिए, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में रहता है, जिस दिन आपने यीशु को अपनाया उस दिन से पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, उस आत्मा को कितना ज्यादा तकलीफ पहुंचता होगा अगर हम इस तरह से करते हैं। इसी कारण प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, ये गंदा आत्मा है। यीशु मसीह ने मंदिर से उन व्यापारियों को निकाला, क्योंकि मंदिर को जो है अपवित्र करके रखा हुआ था, मंदिर को ब्लॉक करके रखा हुआ था, मंदिर का जो चेहरा बिगड़ के रखा हुआ था। आज जो हम नशा करते हैं, आज जो हम शराब को पीते हैं, सिगरेट को लेते हैं, खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट जो भी आप गंदा काम करते हैं, उसके द्वारा आप सोचिए क्या आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आप ठेस नहीं पहुंचाता, पवित्र आत्मा को दुख नहीं देता, क्योंकि उन सारे चीजों को उनको पसंद नहीं है, पवित्र आत्मा को अच्छा नहीं लगता। अगर उसको अच्छा नहीं लगता तो आप सोचिए आपको क्या करना चाहिए। चलिए, हम ठोकर के कारण नहीं बनेंगे। अविश्वासियों के लिए मसीह में आने के लिए, आप मसीह हैं, चलिए इस पवित्र मंदिर को, पवित्र आत्मा का इस मंदिर को साफ करना जरूरी है। कुछ जवान लोग, जवान लड़की, जवान लड़का इस बात को परवाह नहीं करते हैं कि उसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो गंदा जीवन जीते हैं, बुरा काम करते हैं शरीर के द्वारा। मैं कहना चाहता हूं, आपका कोई हक नहीं बनता
आपका कोई हक नहीं बनता कि पवित्र आत्मा के इस घर में आप अपने मर्जी करें। अगर मान लीजिए आप कोई किराएदार हैं, आप किराएदार हैं, आप किसी किराए के घर में मर्जी नहीं कर सकते। जैसा मालिक बोला है वैसे ही आपको रखना होगा, साफ सुथरा रखना होगा। आप इस बात को मानना है कि मालिक ने आपको क्या ऑर्डर दिया है, मालिक ने क्या बोला है। इस घर में रहने का नियम कानून बताया, आपको उसी नियम कानून के अनुसार आपको रहना है। आज जो है हम इस बात को जानते हैं कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या इस मंदिर को हम परवाह करते हैं? क्या सचमुच हम इस मंदिर को इज्जत करते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा का घर है? बाइबल कहता है जो इस मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर भी उसको नष्ट करेगा। इसी कारण प्यार दोस्तों, मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर अभी भी आपको बनाना चाहता है, आपके जीवन को सुंदर करना चाहता है, लेकिन जरूरी है कि आपके अंदर से बुरा आदत को आपको निकाल कर फेंकना है। आपको इस गंदगी को साफ करना है, आप क्योंकि आपका शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमें किसी भी हालत से इस शरीर को जो पवित्र आत्मा का मंदिर है उसको गंदा नहीं करना है, उसको गंदा नहीं करना है। क्यों गंदा नहीं करना है? क्योंकि ये पवित्र आत्मा घर है। पवित्र आत्मा का हक बनता है इस शरीर में पूरी तरह से आजादी के साथ में रहने के लिए। पवित्र आत्मा इस शरीर का मालिक है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिसके पास कान है सुन ले। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का घर है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का घर है क्योंकि दान देकर मोल लिया गया है, उसको खरीदा गया है। वो हमारा खुद का नहीं है। जो हमारा खुद का नहीं है, जो चीज उसको अच्छा नहीं लगता, उसके घर में लाने का आपका कोई हक नहीं बनता। मान लीजिए आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपके घर में कोई पास्टर आते हैं या कोई चर्च से विश्वासी आता है, कोई पास्टर आता है, आपके घर में वो झगड़ा होता भी है। जब जिस समय वो पास्टर आपके घर में आएंगे, मैं विश्वास करता हूं कि आप पास्टर के सामने झगड़ेंगे नहीं, आप पास्टर के सामने झगड़ा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप जानते हैं ये पास्टर, इसको हमें इज्जत करना चाहिए, इनको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, इनके सामने हम कैसे झगड़ सकते हैं। जब आप एक पास्टर को इज्जत करते हैं कि परमेश्वर का जन है, उसके सामने में हम झगड़ा नहीं कर सकते हैं, उसके सामने हम किसी को गाली नहीं कर सकते, उसके सामने हम किसी को अभिशाप नहीं दे सकते। लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है हमेशा। पास्टर तो आएंगे, उस समय बैठ कर चले जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा तो आपके साथ बना रहेगा, आपके साथ रहता है, आपके साथ उठता बैठता आपके साथ रहता है, क्योंकि वो आपके अंदर में रहता है। इस बात को जो हम विश्वासी भूल जाते हैं, काफी बार हम विश्वासी इस बात को भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ रहता है। एक इंसान को हम इज्जत करते हैं, पास्टर को हम इज्जत देते हैं, उसके सामने हम झगड़ेंगे, उसके सामने हम किसी को डांटेंगे नहीं, किसी को हम अभिशाप नहीं देंगे, कुछ गंदा बात नहीं करेगा, इस मुंह से कोई गंदगी की बात, गंदा बात को नहीं निकालेंगे। लेकिन जब ही जिस समय पास्टर चला गया, बस अपने रंग में आ गया। इसका मतलब क्या है? तभी तो कुरिन्थियों किताब में हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों किताब 3:16 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है, तुम्हारे अंदर रहती है। आज विश्वासियों को याद दिला रहा है, आज मानो वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा जो विश्वासियों को याद दिला रहा है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसको हम किसी भी इंसान से ज्यादा रेस्पेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा इस मंदिर में वास करती है, क्योंकि पवित्र आत्मा इसके अंदर रहती है। कोई पास्टर के घर में आता, उसके सामने आप नहीं झगड़ सकता, आपके अंदर बर्दाश्त शक्ति होता है, संयम शक्ति का वो काम करता है। तो क्यों नहीं इस बात को हम समझते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। हम कैसे किसी को इस मुंह से गाली कर सकता है, कैसे इस मुंह से हम किसी को अभिशाप दे सकता है, इस मुंह से हम कैसे किसी के बारे में चुगली कर सकता है, इस मुंह से हम कैसे किसी के बारे में निंदा कर सकता है। कि पवित्र आत्मा सुन रहा है, पवित्र आत्मा देख रहा है कि हम क्या बोल रहे, क्या कर रहे, हम किस जगह पे जाते, क्या करते, सब कुछ पवित्र आत्मा जानता है। इस पवित्र आत्मा को रेस्पेक्ट करना जरूरी है, इस पवित्र आत्मा को इज्जत देना जरूरी है। आज हम विश्वासी भूल जाते हैं कि
पवित्र आत्मा जो है हमारा अंदर है, हम भूल जाते इस बात को, हम इसको इज्जत नहीं देते। हम कहते पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हाँ पवित्र वचन को इज्जत देते, लेकिन पवित्र आत्मा को कहा। आज दुख भरी बात तो है, ज्यादातर विश्वासी लोग जो है पवित्र आत्मा को जो है केवल एक एनॉइंटिंग की तरह लेते हैं, एक अभिषेक की तरह लेते हैं, भूल जाते कि वो परमेश्वर है। जिस तरह यीशु को इज्जत करते हैं उसी तरह पवित्र आत्मा को इज्जत करना जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपका शरीर को चुना है, आपके अंदर रहने के लिए चुना है। अब उसको इज्जत कीजिए। इसी कारण लोगों को इज्जत और देता है, उससे ज्यादा पवित्र आत्मा को इज्जत दो, क्योंकि वो आपके साथ साथ रहता है। जब ये सोच हमारे अंदर आ जाएगा कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है यार, कैसे मैं झगड़ा करूंगा, कैसे मुंह से गाली करूंगा, नहीं कहना चाहता, तब हमारा जीवन जो बदल जाएगा। तो इसी कारण प्यारे दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, चलिए इस बात को समझे, पवित्र आत्मा हमारा प्रभु है, हमारा मददगार है, हमारा हेल्पर है, इसको हम रिस्पेक्ट करना जरूरी है। चलिए उसको हम कहता है उसको जो हम बेपरवाह हम नहीं करेंगे उसका, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा से आप बात करना चालू कीजिए ना, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। आप जानते हैं आपका घर, मेरा घर क्यों साफ होना जरूरी, क्यों? ताकि पवित्र आत्मा इस घर में पूरी आजादी के साथ काम करेगा। पवित्र आत्मा जैसा चाहता वैसा हाँ उसको करने के लिए मौका दीजिए, तो हमारा जीवन जैसा है वैसा नहीं चलेगा, बल्कि बदल जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 15 में, हमारे सारे चाल चलन में हमें पवित्र बनना जरूरी है। ये नहीं बोला गया पास्टर साहब, अगर आप पास्टर आते हैं, पास्टर के सामने आपका चाल चलन सही होना चाहिए, चर्च में आते हैं आपका चाल चलन सही होना चाहिए। मैं कहता हर एक समय में आपके सारे चाल चलन में जो है आपका जो है स्वभाव, आपका चाल चलन जो है पवित्र होना जरूरी है, क्योंकि आपका शरीर को कौन कंट्रोल कर रहा? पवित्र आत्मा। आपका शरीर का मालिक कौन है? पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा आपका शरीर का मालिक है, पवित्र आत्मा आपको चला रहा है, चलिए हमारा जीवन जो है पवित्र हो, ताकि लोग देखकर इस मंदिर को मंदिर के लिए ताली बजा सके, इस मंदिर के लिए प्रभु को जय जयकार कर सके। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, वही हमें अपने जीवन को जांचना है, परखना है। और जो गंदगी हमारे जीवन में है, जो हमारे जीवन में ब्लॉक करके रखा है पवित्र आत्मा को काम करने से, उन सारे चीजों को निकालना जरूरी है। और कुछ लोग ये सोचते हैं, है ना, ये सोचते हैं कि जीवन में बहुत सारा परेशानी है, ये मुझे इज्जत नहीं करता, ये मुझे परवाह नहीं करता, ये हाँ अजीब अजीब प्रकार का टेंशन है। अच्छा क्या है? सुसाइड कर लो भाई, सुसाइड कर लिया। मैं कहना चाहता हूं वो सबसे बड़ा पाप है। आप पवित्र आत्मा का मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप जो पवित्र आत्मा का मंदिर को नष्ट करने के लिए। सुसाइड पाप है। मैं कहना चाहता, जो लोग परेशानी के कारण, जो लोग ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, आप उससे सुसाइड कर लो, अच्छा है। मैं कहना चाहता, अगर विश्वासी हैं आपके लिए सबसे बड़ा, अगर आप उस तरह कदम उठाना चाहता है तो बिल्कुल गलत कदम है। कभी सोचना ही नहीं सुसाइड करने के लिए। सुसाइड करना जो पाप है, उसके बाद कोई पश्चाताप नहीं हो सकता। इसी कारण हर एक मसीह होने के नाते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का निजी निवास स्थान है, जहां आप में वास करने वाली पवित्र आत्मा परमेश्वर की छाप है, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम में निवास करता है और तुम परमेश्वर के हो। तुम्हारा शरीर किसी भी प्रकार से अशुद्धता, बुराई, अपवित्रता, गंदे विचार, किसी प्रकार का गंदा नहीं होना चाहिए। हमारा सोच विचार के द्वारा, काफी बार जो कहता है गंदे गंदे फिल्म को देखने के द्वारा, गंदे फोटो देखने के कारण, गंदे गंदे बातों को पढ़ने के कारण हमारा सोच विचार को हम गंदा कर डालते हैं। जो गंदा दिल दिमाग में काम करता है, उसके बाद में हाथ पैर इसमें काम करने लगता है। उन सारे बुराई से अपने आप को शुद्ध रखो, सारे बुराई को साफ कर अपने आप को शुद्ध रखो। पवित्र आत्मा जो है
वो कोई गंदगी को पसंद नहीं करता। इसी कारण चलिए इस बात को जानिए, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर को हमें साफ सुथरा पवित्र रखना है और इस मंदिर से आशीष के वचन निकालना चाहिए। कोई गंदा नहीं, अभिशाप के वचन नहीं, बल्कि आशीष को वचन निकालना चाहिए, ताकि लोग आपके पास आएंगे सुनने के लिए, क्योंकि इस मंदिर से आशीष का वचन निकालता है। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप आशीष के कारण बनने के लिए। चलिए इस मंदिर को हम साफ सुथरा रखें ताकि पवित्र आत्मा काम कर सके। जब पवित्र आत्मा काम करेगा, आप पवित्र आत्मा बोलते हुए आप सुनेंगे, आप बोलेंगे, पवित्र आत्मा सुनेगा, क्योंकि वहां पे फेलोशिप होगा। जहां पे गंदगी होगा फेलोशिप नहीं हो सकता, जहां पे गंदगी होगा वहां फेलोशिप नहीं हो सकता। इसी कारण साफ करने पर ही पवित्र आत्मा का फेलोशिप आपको मिलेगा, संगति मिलेगा। जब संगति मिलेगा आपका जीवन जो है और ज्यादा ताकतवर होगा, आप प्रभु में और मजबूत होते रहेंगे। चलिए मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको चुभा है, आपको लगा है कि वचन आपके लिए बोला है, मैं कहना चाहता हूं अपने मंदिर को साफ कीजिए। आप चलिए इस पवित्र आत्मा का मंदिर को साफ कीजिए, शुद्ध कीजिए, हर गंदा चीज को फेंकिए, के गुटखा उटखा सब निकाल के फेंकिए अपने घर से और अपने दिल दिमाग से उसको निकाल के फेंको। शुद्ध कीजिए इस मंदिर को कि पवित्र आत्मा ताकि आजादी के साथ काम कर सके। अगर आपको चुभता भी है, अच्छा है, परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन जीतता है। मैं दुआ करूंगा इस समय में। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस समय में तेरे चरणों में आता हूं प्रभु। आज जो वचन प्रभु हमने सुना है कि हमारा शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, सचमुच प्रभु परमेश्वर हमें सहायता करना प्रभु जी। हर एक बातों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा प्रभु हम तुझे महिमा दे सके प्रभु जी, और इस मंदिर के द्वारा प्रभु आपके नाम का जय जयकार कर सके। जिस तरह यीशु मसीह ने उस मंदिर से उन व्यापारियों को बाहर निकाला है, उस तरह हमें सहायता करना। अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का गंदा व्यापार हो रहा है, इस मंदिर में गंदा गलत व्यापार हो रहा है प्रभु जी, हर एक गंदे चीजों को हम निकाल के बाहर फेंकेंगे ताकि हमारा शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस मंदिर में केवल पवित्र आत्मा ही रह सके, केवल पवित्र आत्मा ही काम कर सके और पवित्र आत्मा आजादी के साथ काम कर सके हमारे जीवन में, और प्रभु परमेश्वर की महिमा होने पाए शरीर के द्वारा प्रभु जी। प्रभु हमें सहायता करना प्रभु, और हम भूल भी जाते हमें याद दिलाना कि ये शरीर जो हमारा खुद का नहीं है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का घर है। इस घर का मालिक पवित्र आत्मा है, इसे हमें इज्जत करने के लिए सिखा पवित्र आत्मा। सहायता करना प्रभु परमेश्वर। प्रभु उन सारे भाई बहनों को जो देख रहे प्रभु जी, जो सुनेंगे प्रभु जी, उन सभी के जीवन में तो आशीष करना प्रभु जी, और आपके वचन में जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य वचन हर एक विश्वासी के जीवन में काम कर सके, एक नया जीवन, एक परिवर्तन जीवन जी सके प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु परमेश्वर। जो लोग देखेंगे सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में तू काम करना, उनके परिवार में काम करना प्रभु परमेश्वर, ताकि तेरे मकसद जो इनके जीवन में पूरा होने पाए, क्योंकि तू प्यार करता है, इसी कारण तू चाहता है कि साफ सुथरा करने के लिए। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, सारे आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु के नाम से, आमीन।